नमस्कार मु जय प्रकाश आपन को स्वागत करुच्ची हाई स्कूल मेट्स को टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9 भौतिक विज्ञान रो प्रथम अध्याय दैट इज आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ बा मैटर इन आवर सराउंडिंग रो थर्ड पार्ट को जोथरे कि हमें पढ़िबा दी स्टेट ऑफ मैटर बा पदार्थ रो अवस्था विषय रे। तो प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़ी कौन ना अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स बा कणिकार धर्म और वैशिष्ट्य विषय जमती कि मुझे रिवाइज कर दे पारिबी। तो आम पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स बा कणिकार जो तीन टा जो पार्टिकल्स रो तीन टा जो आम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी बा धर्म पढ़ी से गुड़ा कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, particles are continuously moving and they have attract each other। तो ये तीन टा आम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कणिका मानकर, तो से कणिका मानकर कैरेक्टरिस्टिक को नहीं कि पदार्थ जो स्टेट डिफाइन करा जाए। तो से कैरेक्टरिस्टिक को नहीं ही जो पदार्थ अच्छी जो स्टेट बा पदार्थ जो अवस्था आम जो कही था। ठीक अच्छे, तो लेट्स स्टार्ट आज जो पदार्थ अवस्था विषय पढ़ा। तो आप बेसिकली जानते पदार्थर तीन अवस्था। ठीक अच्छे, गोटे हूँ कठिन, तरल एवं गैसीय। या छाड़ी आउ दीटा भी अच्छी अवस्था पदार्थर, गोटे हूँ कि प्लाज्मा अवस्था, गोटे हूँ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। तो आपण ये जो तीन कठिन और तरल और गैसीय अवस्था ही इम्पोर्टाट अच्छी। बाकी जो प्लाज्मा आउ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अच्छी से इम्पोर्टाट नुह। जदि आप जो प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट विषय पढ़ाई चाहिए तेज आप बुक रो लास्ट दिखाई आप पढ़ी पारे फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आम बेसिकली जानले जो पदार्थ मानकर तीन टी अवस्था अच्छी, गोटे हूँ सॉलिड बा कठिन अवस्था, तरल बा लिक्विड अवस्था, गैसियस बा बस गैसियस। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट दिखाई कि कठिन अवस्था। आप जानते कठिन अवस्था क्या कह जो जमीक एग्जांपल दिखाई इटा, कलम, बही, हाथुड़ी, काठबाड़ी, प्लास्टिक, स्केल, ये सब प्रत्येक गोटे लगे संग्रह कर। दैट मीन्स ये सब कौन कौन रही ना इटा ने, कलम ने, बही ने। तो एमानकर कौन वैशिष्ट्य रही हूँ बहुत इंपोर्टेंट। कहीं जो कठिन अवस्था क्या कह जिते बड़े गोटे पदार्थ आप ने से पदार्थर कौन थी ना निर्दिष्ट आकार थी, आकृति थी, आयतन था। ठीक अच्छे, यहाँ हूँ कठिन पदार्थ मानकर वैशिष्ट्य बा जो कठिन पदार्थ आप जहाँ कहे तार यही तीन टा कंडीशन आकार थी दरकार, आकृति रहा दरकार, आयतन थी दरकार। ये तीन टा जिन जब आप कौ भी पदार्थ देखुं कौन कहींपारे कठिन पदार्थ कहींपारे। तो एगुड़िक खूब कम संकोचन आउ जो कठिन पदार्थ अच्छे से गुड़ा को आम बहुत छोट बनई पारिबा नहीं, जी बड़ा आप सपोज मुझे गोटे चौक नहीं पारि तो चौक को आउ छोट करी ना, बहुत कम मुझे छोट करी तार संकोचन जो गुण बेसी न थाए। तो कठिन पदार्थ सर्वदा निज आकार बजाई रखे। तो जो कठिन पदार्थ अच्छी कठिन पदार्थ निजर जो भी आकार आपको मिली से आकार से आकार टाक से बजाय रखे से आकार ही से दाए। बल प्रयोग करी कठिन पदार्थ को भंगा जाई पारे हेले यार आकार परिवर्तन करने कष्टकर। तो बल जदि आप फोर्स जदि अप्लाई करेंगे से मैटर उपरे तो से मैटरटार जो भांगी जाई पारे। ठीक अच्छे, किंतु तार जो आकार आप चेंज करेंगे ना, बहुत कष्टकर हो से आकार को चेंज करने। तेणु एगुड़िक कठिन अटन, तेणु से सब कठिन कहुए कहीं आकार आम साधारणतः चेंज करना कि जो आकार रही सब बजाई रखते से निजर आकृति अच्छी, आकार अच्छी, आयतन अच्छी, ये सब वैशिष्ट्य अच्छी थी मुझे कठिन पदार्थ। तो से भी किसी केस दिखाई देखा जाए गुड़िक कौन एक्चुअली। तो एक रबर बैंड को टाणिबा द्वारा ताहा कौन निज आकार परिवर्तन करें, कौन कठिन पदार्थ। तो आम जो ऊपर पढ़ले जे ना जो कठिन पदार्थ मानकर कौन हो आकार सब सेम रोचे से निज आकार सब बजाई रखी था। सो जदि आम से कंडीशन को देखा ताल ये जो रबर बैंड अच्छी तो आम तो टाणी दूचे से तार आकार चेंज कर दूसरी। ठीक अच्छे, तो निज आकार से परिवर्तन कर। तो आपको आम कौन कठिन पदार्थ कह कि ना, ये गोटे केस आप रहा। नेक्स्ट जो लुण चीनी को जिते आम भिन्न आकार जार मध्य रखू से लुण बा चीनी समूह जार आकार धारण करे, एगुड़िक कौन कठिन पदार्थ। पुणी नेक्स्ट पुणी आउ गोटे प्रोब्लेम दिखाई कि आप जो आम पुणी से स्टेटमेंट को जीवा कि जे
କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆକାର ଅଲୱେଜ ସେମିତି ଥିବ ବା ସେମାନେ ସେଇ ନିଜ ଆକାର ସବୁବେଳେ ଧାରଣ ହୋଇ ରହିବେ। ସୋ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୁଣ ଚିନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାରରେ ରଖୁ ତ ସେମାନେ ଜାରର ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବା ଯଦି ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବୁ ଲୁଣ ଚିନିକୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଆକାର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଧାରଣ କରିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କେସ୍। ତମେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ସେଇ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦିଆଯାଇଛି କି ସ୍ପଞ୍ଜ ଯଦିଓ କଠିନ ଅଟେ ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିପି ସଂକୁଚିତ କରିପାରୁ କାହିଁକି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ କରିପାରୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଆମେ ସଂକୁଚିତ କରୁଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ତଳେ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଇଏ ଆକାର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଆକାର ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆକାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଆକାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ସେ ନିଜେ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କିଛି ବାହାରିଆ ବଳ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ନିଜର କ'ଣ କଲା, ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଳ ତା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକାର ଚେଞ୍ଜ କରି ରଖିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ପୁନର୍ବାର ତା ନିଜ ଆକୃତିକୁ ଫେରି ଆସିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିକୁ ଆମେ ଜାରରେ ରଖୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଦାନାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁଣ ଦାନା, ସେଇ ଦାନାଟା ତା ଯେଉଁଠି ରଖିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦାନାର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଥିବ। ଆପଣ ସେଇ ଦାନାକୁ କୌଣସି ଜାର ରଖିଲେ ବି ଯେଉଁ ଯାହା ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଲେ ବି ଯାହା ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଦାନା ଅଲୱେଜ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବ, ବା ଯେଉଁ ଆକାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଲୁଣ ଚିନିକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା, କଠିନ ପଦାର୍ଥ କହିପାରିବା। ତ ସ୍ପଞ୍ଜର କେସ୍ରେ ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ରହିଛି। ତ ସ୍ପଞ୍ଜ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ସ୍ପଞ୍ଜର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ, ବାୟୁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କରୁ ବା ଚାପି ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣାରୁ ବାୟୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ପଞ୍ଜଟି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା, ତିନିଟା କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ କଠିନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାହେଉଛି କି ଜଳ, ସୋରିଷ ତେଲ, କ୍ଷୀର, ସରବତ, ଜୁସ୍, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ତ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ସବୁର ଯେଉଁ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାର ବା ତରଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣଧର୍ମ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କି ତରଳ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି 1 ଲିଟରର ପାଣି ବୋଟଲରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସେ ତାହାର ଆକାର ଯେମିତି ଅଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ କିଣିଲେ, ଯେଉଁ ବିସ୍ଲେରୀ ହେଉ କିଣିଲେ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ କିଣିଲେ, ତ ସେଇ ପାଣି ବୋଟଲର ଆକାର ଯେମିତି ଥିବ ସେ ପାଣିର ବି ଆକାର ସେମିତି ହେବ। ଯଦି ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ମଗ୍ରେ ଢାଳିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିର ଆକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗ୍ ସେପ୍ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ସେଇ ମଗ୍ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ସିଓର ହେଇପାରିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା 1 ଲିଟର, ସେ 3ଟା ସେପ୍ ଯେଉଁ ଧାରଣ କଲା, ବୋଟଲର ବି ସେପ୍ ଧାରଣ କଲା, ମଗ୍ର ବି ସେପ୍ ଧାରଣ କଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ଲାସ୍ର ବି ସେପ୍ ଧାରଣ କଲା। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସେଠୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଜଳର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆୟତନ ମାନେ ଯେଉଁ ମାପ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଜଳ ସେଟାକୁ ତାର ଆୟତନ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠୁ ଆମେ ସିଓର ହେଇପାରିଲୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ କିଣିଥିଲେ ଗୋଟେ 1 ଲିଟର ବୋଟଲର ଜଳ କିଣିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ଜଳ କେତେ ଥିଲା ନା 1 ଲିଟର ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଳର ଆୟତନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଜଳର ଆୟତନ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳର ଆୟତନ 1 ଲିଟର ଥିଲା, ସେ 1 ଲିଟର କେତେବେଳେ ବି କମିଲାନି କି ବଢ଼ିଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ 1 ଲିଟର ଜଳ ଥିଲା ସେଇ ଜଳ ସବୁ ମଗ୍ରେ ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜଳ ବୋଟଲରେ ବି ଥିଲା, ସେଇ ଜଳ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠି ଜଳର ଆୟତନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଆୟତନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ 1 ହିଁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆକାର ସେଇଟା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏହାର କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି କି ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି କି ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତ ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ତରଳ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବୋହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହି ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନିଜର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ତାର
आधार में भी किसी परिवर्तन आसिबो किंतु बहुत किसी परिवर्तन आसिबो नहीं किंतु जो जल थिला जो लिक्विड थिला आम तरल पदार्थ रे जो आकार रे परिवर्तन हुए ठीक अछि एवं कौन हुए ना कठिन पदार्थ बड़ी से दृढ़ नुहे ता सहित यह सहजरे बही जाई पारे बोली तरल पदार्थ को प्रवाह फ्लुइड मध्य कुहा जाए जेहेतु तरल पदार्थ इजिली मूव माने बही जाउची तेणु ताको कोन कुहा जाउची फ्लुइड कुहा जाउची ठीक अछि पुणे लक्ष्य 1.4 1.5 को लक्ष्य कले आम देखा जे कठिन और तरल पदार्थ मध्य विषयित होता है ठीक अच्छे जो आप 1.4 और 1.5 रे गोटे टेस्ट करते से आप देखिपारे जो कठिन पदार्थ जहाँ भी आपते से जल ठीक है जल जो एड करते सल्ट होगला कि पोटासियम परमानेंट होगला जहाँ भी आप एड करते तो से जो सॉलिड सल्ट होगला अदरवाइज आपंकर सुगार होगला तो सेटा पानी रे कौन होगला विषयित होगला आप विषयित बुझीपार जो डेफिनेशन आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी डिफ्यूजन सेटा विषयित कह जाए तो गोटे जिनस जदि आ गोटे जिनस मिसी जाऊँगी सो पार्टिकल्स पार्टिकल जो गैप था से गैप जाकि आ गोटे अन्य पार्टिकल्स मिसिकी को विषयित कह जाए तो जो जल रे कौन हुए तरल मध्य कठिन मान कौन होगले विषयित होगले मिसी गले तो वायुमंडलीय गैस गुड़िक जल में विषयित द्रवीभूत होता तेणु जो वायुमंडल जी भी गैस आप देखुं से ऑक्सीजन हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो एम सब कौन जल में कौन होती मिसिकी थांती जल में विषयित होगी थांती जहाँफल कि जलीय प्राणी माने और उद्भिद मानकर बचाई आवश्यकता होता है ठीक अच्छे तो जहाँफल कि जो पानी रे जो गैस मिसिकी रही जो ऑक्सीजन किंबा कार्बन डाइऑक्साइड मिसिकी रही जहाँफल कि से जो गैस जो पानी रे सॉरी जो जीव रोचंदी सब जो उद्भिद होचंदी से पानी रे जो जीव होचंदी से ऑक्सीजन इंपोर्टेंट और पानी रे जो उद्भिद होचंदी कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेंट से जो जल में ये जिन मिसिक रोच से यूज करने इजी हो नेक्स्ट ऑक्सीजन जीव जगत श्वासक्रिय दरकार होता है तो जलचर प्राणी मैंने जल मध्य द्रवीभूत ऑक्सीजन को प्रश्वास ग्रहण करी आम यही सिद्धांत उपनीत हलु जे कठिन तरल और गैसीय पदार्थ तरल पदार्थ विसरित हो पारे तो आम यू जानिलु जो तरल रे ठीक अच्छे जो लिक्विड पदार्थ रे कठिन भी तरल भी गैसीय भी तीन टा जाक जो स्टेट रो मैटर जो लिक्विड स्टेट रे थिबा मैटर सहित कौन हुए ना विसरित हो पारे माने मिसी पारे तो कठिन भी तरल सहित मिसीजिव तरल भी तरल सहित मिसीजिव गैस भी तरल सहित मिसीजिव तेणु से तीन टा स्टेट रो मैटर लिक्विड स्टेट मैटर सहित इजिली विसरित हो मिसी जिवे तो विसरण प्रक्रिया हार कठिन अपेक्षा तरल अधिक तेणु कठिन कठिन मध्य ठीक से मिसी पारे ना मिसती ना तेणु ता अपेक्षा लिक्विड रे तरल रे अधिका विसरित हो जाती ठीक अच्छे तो कारण कठिन तुलन में तरल कणिका गुड़िक मध्य अधिक फांका स्थान थाए और से सहज गति पारती तो यहाँ कारण कौपाई है कि जो अधिक जो विसरित प्रक्रिया तरल कहीं देखा जाए बिकज जो तरल पदार्थ जहाँ भी पार्टिकल्स माने अच्छे तार पार्टिकल्स मान मध्य बहुत ज़्यादा कौन थाए गैप थाए ठीक अच्छे कि नहीं अधिका फंका स्थान थाए से फल जो तरल में बाकी जिनस आसिक इजिली मिसी जाती जहाँफल कि सेटा अधिक विषयित हुए किंतु कठिन पदार्थ मानक जो तांकर रही पार्टिकल्स मानकर जो फांका स्थान बहुत कम थाए जहाँफल कि से जगार ठीक से मिसी पारती ना नेक्स्ट आसला गैसीय स्टेट तो जड़े बेलून आईडी आप गोटे बेलून बिकाली कथा कहुई बेलून बिकाली केमती गैस सिलिंडर बेलून को बाहर माने जो गैस को यूज करे बेलून फुलैया को से कथा दिखाई आप देखिए जानी ठीक अच्छे तो ये आ गोटे एग्जांपल दिखाई आ गोटे काम दिखाई जोटा कि ये कहुई कि गोटे सिरिंज आप ने ठीक अच्छे गोटे तीन टा सिरिंज ने ठीक अच्छे पढ़ दूसरी टी आपन तीनोटी 100 ml सिरिंज ने तो जो चित्र जमी देखाई आपको बुक रे आप चित्र देखिपे से मुह यार मुह गुड़ी को रबर प्लग द्वारा बंद कर दियो प्रत्येक सिरिंज मध्य पिस्टन गुड़ी को आप सीधा आप देखूँ यहाँ बुझे दूसरी तो जो सिरिंज ये तीन टा सिरिंज ने नहीं सारापर जो तार जो रही मुह या जो नजल रही है आप रबर प्लग द्वारा यहाँ पूरा ब्लॉक करदे ठीक अच्छे और जो पिस्टन यहाँ जो पिस्टन कहुए पिस्टन को पूरा खोलदेवे ठीक पिस्टन को बाहर करदे बाहर कर सारापर यहाँ फाँका हो तो ये तीन टा जो सिरिंज आप रखिए रखिकी गोटे सिरिंज किसी रखिए ब्लांक थी आ गोटे सिरिंज आप पानी नहीं पारे आ गोटे सिरिंज आप जो
चक नहीं पारे नहीं सारा पर पुणी से पिस्टन को आउे एंट्री करके प्रेस करेंगे चाप पकेबे ठीक अच्छे। तो ये चाप पकड़ा पर जना पड़ो देखिए आप जानीपारे जो 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 कि ना जो गैस थी जो केवल गैस थी से जो सीरीजटा अधिक भितर को आसपार थी बाकी सीरीज मानक अपेक्षा। तो ये आम यहाँ कनक्लूड हेले जो कौन कहला कि चाप प्रयोग द्वारा गैसीय पदार्थ गुड़िक कठिन और तरल पदार्थ तुलन में सहज अधिक संकुचित होता। जो सीरीज भितर आपंकर चक थी वाटर थी गैस थी तो वाटर आउ चक जी संकुचित न होते चाप जो गैस ताठू बेसी संकुचित हो अधिक कंप्रेस हो गैस अधिक संकुचित हो गैस ठीक अच्छे काठारू कठिन एवं तरल ठारू। तो यहाँ गोटे जानीपारे जे गैस को आम चाप देले से कौन हो ना संकुचित हो पार। तो जहाँफल कि जो आपण व्यवहार होता तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बा लिक्विड फाइल पेट्रोलियम गैस जोटा को आप जाड़े यूज कर जो डाक्तखाना रोगी मान जगै दुए जोटा कि ऑक्सीजन सिलिंडर थी ऑक्सीजन गैस संपीड़ित अटे ठीक अच्छे। संपीड़ित माने जहाँ को आम संकुचित कर संपीड़ित कहुए यहाँ आप माने नोट करें कि जो गैस जहाँ को भी जहाँ को आम कंप्रेस कर संपीड़ित कहुए। तो सेमती आम गैस मानक आम अधिका चाप देकी आम कौन कर संपीड़ित कर कंप्रेस कर संकुचित कर अधिक संकुचित कर जो जहाँ को आम संकुचित कर संपीड़ित कहुए ठीक अच्छे। तो से आम कार ऑटो रिक्शा आदि जान आजिकल संपीड़ित प्राकृतिक गैस बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी रे को इंधन रूप में व्यवहार करा। तो बेसिकली मेट्रोपोलिटन सिटी रे जो कंप्रेस गैस को यूज करके आप ऑटो कार चलाउछंती बाकी तो आम ये फ्यूल एज ए फ्यूल आम पेट्रोल कि डीजल को यूज कर किंतु से सब जगह कंप्रेस नेचुरल गैस को यूज कर ठीक अच्छे। तो गैस अधिक संपीड़न संभव होइथिबा जो अधिक परिमाण गैस को चाप प्रयोग कर संपीड़ित कर छोट छोट सिलिंडर रे भर्ती करा जाई पारुची। तो गैस रोटे आपड़ी कहींपारे वैशिष्ट्य कैरेक्टरिस्टिक कि सी अधिक संपीड़न माने अधिक कंप्रेस्ड हो पारुथबा गोटे मैटर जहाँफल कि गैस को आम अधिक कंप्रेस करिकि अधिक संपीड़न करिकि गैस को आम कौन करूँ ना बहुत चाप देकी संपीड़ित करिकि छोट छोट सिलिंडर रे भर्ती करा जाई पारुची जहाँफल कि बहुत सारा गैस गोटे छोट सिलिंडर रे भरी जाउची एवं ताकू आमे नबा आनिबा करिबारे विशेष सुविधा होउची। आ गोटे कथा कि घर आ गोटे वैशिष्ट्य घर रसोई घर भितर को न जाई रसोई घर कौन रंधा होउची तार बास्ना आमे घर बाहर थाई कही पारिबा एई बास्ना आम पाखु आसुची किपरि बा एई बास्ना आम पाखु किपरि आसिला। जदियो खाद्य आमठु दूर थाए यार बास्ना अणुगुड़िक वायुर अणु मान सहित मिसी गति कर चारिड़े व्यापी जाए तेणु जो खाद्य जो जो बास्नार पार्टिकल्स मान अच्छा राइट जो खाद्य जो बास्नार कणिका गुड़िक अच्छे से कणिका गुड़िक वायु सहित मिसिकी चारिड़े व्यापी जाए जहाँफल कि आम गरम खाद्यर जो बास्ना आमको बहुत जल्दी कौन कर पहुँची जाए आम पाखे। तो गरम खाद्यर बास्ना आम पाखे अति शीघ्र केते सेकेंड मध्य पहुँची जाए कारण कठिन और तरल पदार्थ विसरण हार ठारू गैसीय पदार्थर विसरण यथेष्ट अधिक होता है। तो आम गोटे जानी विसरण प्रक्रिया कौन ना जो लिक्विड हूँ कठिन ठारू अधिक विसरण दैट मीन्स जो लिक्विड रे अधिक परिमाण रे कौन हुए ना कठिन ठारू अधिक परिमाण रे अन्य पदार्थ माने मिसी जाती ताठारू माने लिक्विड ठारू अधिक परिमाण रे मिसंती गैसियस रे। तो आपन जदि एठी कहि परिबे तो सॉलिड होउची सबुठू कम विसरण प्रक्रिया अच्छी ताठू बेसी हूँ लिक्विड ताठू बेसी हूँ गैसियस ठीक अच्छे। तो गैसियस स्टेट रे जो विसरण प्रक्रिया बा डिफ्यूजन प्रक्रिया बहुत अधिक तो जहाँफल कि से सांगे सांगे जो पार्टिकल्स मैंने मिसिकी गैस सहित मिसिकी अधिक स्थान पर्यंत पहुँची जाए। तो गैस अणुमानकर तो ये जो गैस अच्छी गैस अणुमानकर द्रुत बेग और अणुमानक मध्य थिबा अधिक फांका स्थान जो गैस विसरण अन्य गैस मानक मध्य अति शीघ्र होई थाए। तेणु गैस दुईटा क्वालिटी कहगला कि जो अणुमानकर द्रुत बेग और ता सहित मध्य थिबा अधिक फांका स्थान जो गैस विसरण प्रक्रिया बहुत अधिक। तो ये आप देखिपे गोटे पिक्चर दिखाई जो कि लिखाई कि कठिन पदार्थर अणुमान
केमती कणिका माने अछंती एवं गोटे तरल पदार्थर कणिका माने केमती अछंती एवं गोटे गैसीय पदार्थर कणिका माने केमती अछंती आपण एठी नोटिस करि पारतो जो गैसियस पदार्थ मानकर बा गैस मानकर जो कणिका अछंती सेटा बहुत फांका फांका अछंती आ बहुत रैंडमली मूव करंती ठीक अछि तो एठी अल्प फांका अछंती एवं एठी पूरा फांका बहुत कम तो बेसी जो भिडिकी अछंती कठिन पदार्थ ताडू कम भिडिकी अछंती तरल रे एवं अधिक फांका अछंती कोतरे गैसियस पदार्थ रे ठीक अछि। तो गैसियस जो अवस्था रे अणुगुड़िक द्रुत बेगर एणे तेणे अनियमित भाव घूरी बुलती अणुगुड़िकर एही गति जोगु सेमाने निज निज मध्य धारक पात्रर कांथरे बाड़े होती और कांथ उपरे बल प्रयोग करती जो अणु मैंने गति कर ठीक अच्छे जो अणु मैंने रैंडमली घूरी बुलूँ से जो कंटेनर बा जो जार मनकर ये आप गोटे जार रे गोटे गैस माने भरिकी अच्छा तो गैस जो जो गैस जार भितर अच्छी से गैस अणु मैंने ये जो वाल अच्छी जो जार वाल को सेमाने कौन करेंगे जो सेमाने रैंडमली बुलूँ से आसिक जार वाल को हिट करेंगे बाकी जे द्रुत बेगर एणाद नियम घूरी बुलती ठीक अच्छे। तो जो कांथर जो वाल रे बाड़े होचंती जो अणु माने तो ये अणु माने किछि बाड़े होगी कौन करती किछि बल प्रयोग करती क्या यही जार वाल उपरे तो सही जो बलटा को कौन कहा जाए ना गैस रो चाप कहा जाए क्या ना जो गैसीय अणु मान द्वारा धारक कांथर प्रति एকক क्षेत्रफल माने ये 1 यूनिट स्क्वायर कह जहाँ भी एक वर्ग सेमी कही पारती आपण एक वर्ग मीटर हो पारे ठीक अच्छे ये किसी एक वर्ग मिलीमीटर हो पारे तो ये किसी एकक क्षेत्रफल उपर जदि किसी गैस रो अणु माने जाइकी ता उपरे जो जतिकी भी बल प्रयोग करुँच भी बल प्रयोग कर कौन कह जाए गैस रो चाप कह जाए तो आप गैस रो चाप कौन इजिली कहींपारे जो एक क्षेत्रफल उपर जो गैसीय मान द्वारा धारक कांथर प्रति एक जो बल से माने जाइकी प्रयोग करती से कौन कह जाए गैस रो चाप कह जाए। तो आई होप आप जो 3टा अवस्था अच्छे क्लीयरली बुझीपारे जदि जो कौन डाउट अच्छी तो आप कमेंट सेक्शन में पचारि पारे। तो ना ए किसी आम प्रश्न को डिस्कस करवा तो ये किसी स्टेटमेंट दिखाई कि कौन ना कौन सी वस्तुर एक आयतन वस्तुत्व को सही वस्तुर सांद्रता कह जाए ठीक अच्छे कौन सी वस्तुर भलसे बुझे थे कौन सी वस्तुर एकक आयतन जो आयतन वस्तु मानकर अच्छी से वस्तुर वस्तुत्व को सही वस्तुर सांद्रता कह जाए दैट मीन जो सांद्रता केमी आप बाहर करेंगे ना वस्तुत्व केते अच्छी एवं से वस्तुत्व केते आयतन अच्छी ठीक अच्छे केते जगार केते वस्तुत्व अच्छी जो वस्तुत्व अच्छी से केते जगार अच्छी तो सेटा ही तार कौन सांद्रता जदि अल्प आयतन बहुत वस्तुत्व अच्छी तो सांद्रता बढ़ी जदि सही आयतन रे वस्तुत्व कम अच्छी तार सांद्रता कमी यहाँ हूँ सांद्रता ठीक अच्छे डेनसीटी जो आपको कहते तो केते घनत्व ठीक अच्छे घनत्व भी बेले कह जाए। तो आप गोटे दिखाई कि जो निम्नलिखित गुड़ को सांद्रता वर्धित क्रम अनुसार सजाई लेख जो सांद्रता माने कहार डेनसीटी अधिका किए बेसी घनत्व तो यहाँ आप जानीपारे जो आपको जब वस्तुत्व दिखाई आयतन भी दिखाई आप इजिली ये काढ़ी पारे कि आप गैस करके बाहर करेंगे तो आप आराम से करदे जमती कि वायुर निहाती सांद्रता यहाँ वायुर कम सांद्रता ठीक अच्छे ताठू अधिक धुआं हम ताठू अधिक तुला हम सेमती जल हम ठीक अच्छे महू हम चक हम लुहार बहुत सांद्रता कहीं अल्प टिके लुहार बहुत सारा अल्प आयतन में बहुत लुहा थाए ठीक अच्छे यहाँ हूँ सांद्रता। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिखाई कि पदार्थर विभिन्न अवस्थार वैशिष्ट्य गुड़ी को सारणी कर सूचित कर जो अवस्था आप 3टा पढ़ले जो पदार्थ मानकर अवस्था आप पढ़ले से पदार्थ मानकर अवस्था आपड़ वैशिष्ट्य किसी पढ़ले जमीक आपरे जो कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकार अच्छी आकृति अच्छी आयतन अच्छी से भाया से खूब कम संकोचन होती एमती जो वैशिष्ट्य अच्छी से आप टेबुल करके लिखिपारे कार कार ना जो कठिन पदार्थ लिखिपारे तरल पदार्थ लिखिपारे गैसीय पदार्थ लिखिपारे ठीक अच्छे। नेक्स्ट भी संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करो जमीक दृढ़ता कारण जो पदार्थ मानकर जो अणु माने कणिका माने बहुत भिडी भिडी था तार दृढ़ता बेसी जो जमी कठिन पदार्थ आपरे जो कठिन पदार्थ मानकर जो टाण जिनसा दृढ़ता कह जाए। आउ संपीड्यता तो आम जापारे जो कंप्रेसिबिलिटी जो गैस को आम कंप्रेस जहाँ को आम कंप्रेस कर जहाँ को आम माने संकुचित करें कौन कह संपीड्यता
आ प्रवाहिता जो फ्लूइड आपण जो जे बही की बही पारिबो जो तरल पदार्थ बही जाए ताको कोन कुआ जाए फ्लूइड कुआ जाए तो प्रवाहित कुआ जाए गैस टांकी रे गैस भर्ती करिया प्रक्रिया तो एटा कोन कुआ जाए जो गैस को कंप्रेस्ड करिकी गैस टांकी रे भर्ती करबा ठीक अछि कि नहीं तापर गतिज शक्ति होउची कि जो गति करबा पे जो शक्ति आवश्यक तो गतिज शक्ति कुआ जाए बा काइनेटिक एनर्जी कुआ जाए सांद्रता आपण एठी इजी जानि परले एटा सांद्रतार एठी आपण डेफिनेशन दिया छै म लिख परबे एटा सांद्रता काकू कुहा जाए। नेक्स्ट हूँ 3 नंबर कारण दर्शाओ गैस को एक आधार पात्र रखिले ताहा सही पात्र व्यापी जाई पात्र मध्यस्थ स्थान को संपूर्ण भाव अधिकार करी रहे तो गैस रो गोटे आपण वैशिष्ट्य करि परिबे से तार जो जेहेतु तार कणिका मानकर गति अछि द्रुत गति अछि तेणु जा फल से द्रुत गति एवं ताक मध्य बहुत फांका स्थान अछि एटा गोटे वैशिष्ट्य से जो जहाँ मध्य भी से रहिबे तो से संपूर्ण जगह से कौन करेंगे अधिकार करेंगे कहीं घूरी बुलूँ एणे तेणे रैंडमली एड सेड जो घूरी बुलूँ से जी भी जगह मिल से जगह समस्ते घूरी बुलिए से जो पात्र मध्य संपूर्ण भाव गैस अधिकार करनब तो गोटे काठ निर्मित टेबुल को कठिन पदार्थ बोली कह जाए कहीं कारण जो काठ निर्मित टेबुल तार निर्दिष्ट आकार अच्छी आकृति अच्छी एवं आयतन भी अच्छी ता सहित तार जो कणिका मैंने बहुत पाखापाखी रही जहाँफल कि तार निर्दिष्ट आकृति अच्छी से कौन कहवा कठिन बोली कहवा आम काठ को माने जो टेबुल को संकुचित कर ठीक अच्छे तो या किसी वैशिष्ट्य आप लिखिपारे जहाँ जोटा कि कठिन पदार्थ मान वैशिष्ट्य से जेहेतु गोटे कठिन पदार्थ मान वैशिष्ट्य टेबुल देखा तेणु आम टेबुल को कौन कह कठिन पदार्थ बोली कहीपर। नेक्स्ट हूँ आम सहजरे निज हाथ को वायु मध्य गतिशील कर किंतु काठ पट्टा मध्य यही प्रकार करें कारण आप जानते जो काठ पट्टा मध्य जो पार्टिकल्स मानक जो कणिका मानकर फांका स्थान ना तो से भितर आप हाथ को देवे ठीक अच्छे तो किंतु आप जो वायु माने जो पार्टिकल अच्छा जो कणिका अच्छा से कणिका मध्य बहुत फांका स्थान अच्छी जहाँफल कि आपन हाथ भी सीटी कौन हो आराम से इजिली फ्लो कर तो कठिन तुलन में तरल अपेक्षाकृत कम सांद्रता विशिष्ट होता है तो ये कहूँ जो कठिन मानकर अधिक सांद्रता थाए एवं तरल मानकर कम सांद्रता थाए मात्र बरफ जल भासे कहीं तो जल भाषा बुड़िया कथा आप जापर तो जलर सांद्रता जी अच्छी राइट तो जलर सांद्रता ठारू जदि अधिक सांद्रता वाला जिन जल पकेबे तेणु जल सी बुड़ीज आदि कठिन हो जहाँ भी हो जदि जलर सांद्रता ठारू कम सांद्रता वाला जिनस आप जल पकेबे तेणु जल सी भाषब आदि आप जलरू अधिक सांद्रता वाला जिनस जदि जल पकेबे तेणु से जल बुड़ी जीव ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम जो रही पदार्थ और तार अवस्थार परिवर्तन करें कि नेक्स्ट जो क्लास रे पढ़ा तो आज ये था आई होप आपण मैंने बुझीपारे जदि बुझीपारे तो प्लीज कमेंट रे डाउट आपन पचारि पारिबे ठीक अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।